लर्न लैंग्वेज ग्रुप में। जैसे कि आपको पता है हमारा ये चैनल सभी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और इसी सीरीज में आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अलंकार। क्या नाम है? अलंकार। ये देखो मैंने यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ लिखा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जिस प्रकार एक नारी की सुंदरता आभूषण पहनने से होती है, उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। समझ आई? जैसे कि नारी जब गहने पहनती है, आभूषण पहनती है, तो कितनी सुंदर लगती है। उसी प्रकार अगर हम हिंदी व्याकरण में जो काव्य पद्य, जो अपने दोहे वगैरह काव्य जो है, उसमें अगर हम अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है और उसी तत्व को क्या कहा जाता है? अलंकार। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, देन उभयालंकार। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। शब्दालंकार यानी कि जब हिंदी व्याकरण में शब्दों के माध्यम से, किन्हीं शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो कहलाता है शब्दालंकार। अर्थालंकार जब कोई शब्द शोभा ना बढ़ा के अगर हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई भी छंद पढ़ रहे हैं और अर्थ के माध्यम से उसकी शोभा बढ़ती है तो वो कहलाता है अर्थालंकार। और उभय का मतलब होता है द्वैत, दोनों। मतलब जब हिंदी व्याकरण में काव्य में शब्दों के माध्यम से और अर्थों के माध्यम से दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो कहलाता है उभयालंकार। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन आपको इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके जो कंपटीशन में या 9th 10th के सिलेबस में जो आपके मेन है वो है आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार के मुख्य भेद जो आपके सिलेबस में है वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। वैसे शब्दालंकार में और भी आते हैं गुण अलंकार और एक्सेट्रा, बट आपके जो मेन अलंकार है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम या 9th 10th के सिलेबस के 11th 12th में आते हैं तो ये 3 ही आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज मैं आपको शब्दालंकार का पहला भेद समझाऊंगी। शब्दालंकार का पहला भेद जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। बच्चों अगर हम किसी चीज का अर्थ समझ लेते हैं ना तो हमें उसकी परिभाषा अर्थ के माध्यम से समझ आ जाती है। हमें कोई भी परिभाषा के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? दोहराना। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? दोहराना। तो ये अलंकार अपने आप में कह रहा है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ पर कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द बार बार आए, मतलब बिना किसी व्यवधान के लगातार 2-3 बार एक ही वर्ण आए तो वहाँ पे क्या अलंकार कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। देखो हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण देखो, भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाएंगे। भीति बोलते हैं भय, डर। भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाएंगे। अच्छा इसको भी छोड़ो, सबसे इजी तरीके से समझो। आप लोग गाना सुना होगा ना, चंदू के 4 चने, चंदू की 4 चने, चांदी की चटनी चटाई। और कौन सा वर्ण बार बार है? च। 4 है ना, च। तो सेम वही तो अलंकार है। अब यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाइए। हालांकि आपको सुन नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आप अपने मन में भी आंसर दे रहे होंगे कि यहाँ पर भ की आवृत्ति किसकी हो रही है? देखो और बिना व्यवधान के इतना ध्यान रहे कि अनुप्रास अलंकार में बीच में कोई शब्द ना आए, लगातार जब कोई वर्ण बार बार देखो 1 2 3 4 5 वाली वर्ण तो यहाँ पे क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझो, चांद चंद्र की चंचल किरणें। चारों होते हैं सुंदर और चंद्र मतलब चंद्रमा, इस सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। अब यहाँ देखो कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च च। हालांकि यहाँ की का व्यवधान आ गया लेकिन च की 2 बार और यहाँ पे तीसरे वर्ण की आवृत्ति होगी। अब तीसरा अलंकार और लास्ट जो तीसरा भेद है वो समझो। इसका जो एग्जाम्पल है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर दो छाए। जब आप 9th 10th में आओगे ना सिलेबस देखोगे तो आपकी एक पोएम भी है, ये वृक्षों के बारे में बताया गया है। वृक्षों की जो सुंदरता है इसके बारे में बताया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया। आप बता सकते हैं कौन सा वर्ण की आवृत्ति है? त वर्ण।